हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। और जैसा कि आपको मालूम है, कल मैंने एक वीडियो दिया था जिसमें कि जिन स्टूडेंट्स का डेटा ब्लॉक है या दो जगह से स्मार्टफ़ोन लेना चाह रहे हैं, माना यही जाएगा कि आप दो जगह से स्मार्टफ़ोन लेना चाह रहे हैं और ऐसे स्टूडेंट्स पर एफआईआर हो सकती है। और इस संबंध में महाविद्यालय को जो चेतावनी निर्गत करी गई थी, उस लेटर का भी हवाला दिया था। तो उसके बाद कुछ तथ्य निकले हैं, कुछ फैक्ट्स निकले हैं, जिनको लेकर के फिर मैं ये दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। और ये पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स के लिए है और ऐसे सारे बच्चों के लिए है जो जिनका डेटा ब्लॉक है। देखिए, वीडियो का जो टाइटल है टैबलेट स्मार्टफ़ोन योजना और डेटा ब्लॉक है तो क्या करें। तो देखिए, अभी डिजी शक्ति जो पोर्टल है उस पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो, वो सब ऊपर से कंट्रोल्ड है। और जो संस्थाओं को दिया गया था कि आप लोग अपना डेटा अपलोड करें, तो उसके लिए टाइम भी बहुत कम दिया गया था, ऐसा पता लगा है इधर उधर से। तो इस वजह से जो है वो जल्दबाजी में कई संस्थाओं ने जो है वो डेटा जो है गलत भी अपलोड कर दिए हैं। मतलब कहने का ये है कि उन स्टूडेंट्स को भी अपलोड कर दिया गया है यूनिवर्सिटीज़ की वजह तरफ से, जो प्राइवेट बच्चे जो होते हैं, जिनको ही टैबलेट और स्मार्टफ़ोन योजना नहीं में शामिल नहीं होना था, जिनको नहीं मिलना था टैबलेट वगैरह, उनका भी डेटा जो है वो अपलोड कर दिया गया है। तो अब ऐसी सिचुएशन में जो है वो इस वजह से उन बच्चों का, जो कई बच्चों का डेटा ब्लॉक हो चुका है क्योंकि उनका नाम दो जगह से चला गया है। तो अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो। तो पहले आप अपनी कंडीशन को पहचानिए कि आप किस स्थिति में आते हैं। हम सुविधा के लिए 3 केसेस बना रहे हैं। देखिए, केस फर्स्ट है कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक तो कर रहे हैं, लेकिन ग्रेजुएशन आप रेगुलर कर रहे थे, ठीक है ना। तो ग्रेजुएशन अगर मान लिया सपोज़ करिए रेगुलर आप कर रहे थे उस केस में, तो और आपका डेटा वहाँ से भी चला गया। तो पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं कि जो आपकी ये कंडीशन है कि आप रेगुलर कर रहे हैं, तो ये नियमों के ख़िलाफ़ है। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी व्यक्ति दो जगह से एक साथ रेगुलर कोर्स नहीं कर सकता है। ये क्राइम है और ये मतलब धोखाधड़ी के केस में आता है। हालांकि कई बार लोग कह देते हैं कि कर लो और दोनों मार्कशीट एक जगह मत लगाना, एक जगह एक ही मार्कशीट लगाना, लेकिन ये एक तरह से और धोखा देने वाली बात हो जाती है। तो इसलिए खुलेगा जब मैटर तो आपको इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। तो इसलिए ये काम अगर कर रहे थे आप, और ऐसे में भी बच्चे क्या करते हैं कि रेगुलर करते रहते हैं और स्कॉलरशिप का फॉर्म केवल एक जगह से भर लेते हैं कि उसमें फिर डेटा मैच नहीं करेगा, तो इस वजह से रेगुलर स्कॉलरशिप एक जगह से ले लेंगे, दूसरी जगह अपना खाली ऐसे चलता रहेगा। तो देखिए, वो तो बात सही थी, वहाँ तक तो सही थी, लेकिन यहाँ पर जो टैबलेट वाली स्कीम है, स्मार्टफ़ोन वाली स्कीम है, इसमें जो डेटा है वो तो सारे बच्चों का जाना है। इसमें वो आपसे पूछ नहीं रहे हैं कि आपको यहाँ से टैबलेट चाहिए कि वहाँ से टैबलेट चाहिए, इन्हें तो स्टूडेंट का डेटा चाहिए। और उसमें कंडीशंस लगी हैं कि अगर कॉलेज ने गलत अपलोड किया तो फिर उस केस में कार्रवाई होगी। तो इसलिए कॉलेजेस ने जो है वो सारे के सारे बच्चों का डेटा अपलोड कर दिया। अब आप उसमें ये ऐसा नहीं कर सकते थे कि मैं यहाँ से भी रेगुलर कर रहा हूँ तो मेरा डेटा यहाँ से मत भेजो, तो वो वहाँ से भी गया है। ये बात मैं कर रहा हूँ जो बच्चे रेगुलर कर रहे हैं, अगर बीए साथ में पॉलिटेक्निक भी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को हमारी सलाह यही है कि आपने अगर फर्स्ट ईयर कर भी लिया है बीए और सेकेंड ईयर में है आप, या इस साल एडमिशन लिया है, तो यह साल आपका बेकार जाएगा। आप तुरंत के तुरंत जा कर के वहाँ से नाम कटवा लें। और प्राइवेट अगर करना ही है बीए या कोई और कोर्स, तो उसको प्राइवेट अगर हो सकता है तो प्राइवेट उसका आप कर सकते हैं, वो परमिटेड है, वो अलाउड है। लेकिन रेगुलर अगर आप कर रहे हैं तो ये बिल्कुल नियम के विरुद्ध है। अगर इसमें मान लिया सपोज़ और आगे जांच बढ़ती है तो उस केस में आपके खिलाफ़ कार्रवाई भी हो सकती है। तो इस वजह से इस काम को जो है वो आप जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें, और क्योंकि ये एक क्राइम है। दूसरा केस लेते हैं, आप ग्रेजुएशन प्राइवेट कर रहे हैं और फिर भी आपका डेटा ब्लॉक हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन इस वजह से हुई होगी कि जहाँ से आप प्राइवेट बीए कर रहे हैं वहाँ से आपका जल्दबाजी में डेटा जा चुका है और इस वजह से वो आपका ब्लॉक कर दिया गया है। तो ऐसे में आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अपने जहाँ से प्राइवेट आपने बीए का फॉर्म भरा है वहाँ पर जाएं उस कॉलेज में, और वहाँ पर एक एप्लीकेशन दे दें, और हो सके तो उसकी रिसीविंग मिल जाए। हालांकि रिसीविंग नहीं देते हैं, लेकिन अगर रिसीविंग मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप एप्लीकेशन दे दें और उस एक एप्लीकेशन की कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लें कि हाँ भाई, हमने इस डेट को एप्लीकेशन दे दी कि मेरा डेटा जो है वो गलती से आपके यहाँ से चला गया है, तो आप उसे हटा लें। तो आपको इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है
कि कोई ऐसा क्राइम नहीं कर दिया आपने, आप बस वहाँ से अपना नाम हटवा लें। तो ये तो केस सेकंड रहा। अब बात आती है सबसे ज़्यादा जो बच्चे परेशान हैं वो केस थर्ड में है। आप ग्रेजुएशन तो कर रहे हैं पर पता ही नहीं है कि रेगुलर है या प्राइवेट। मोस्टली केसेस में ऐसा देखा जाता है कि समय की कमी की वजह से तो बच्चे क्या करते हैं, किसी के हाथों मार्कशीट अपनी भिजवा दी इंटर की और कह दिया कि फ़ोटो भिजवा दी और जितने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपी भिजवा दी और ये कह देते हैं कि आप लोग हमारा प्राइवेट में फॉर्म डाल देना। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप खुद उस काम को नहीं कर रहे हैं, फॉर्म में आपने खुद अपने आप से प्राइवेट या रेगुलर पे टिक नहीं किया, तो आप दूसरों के भरोसे पे हो जाते हैं। अब आपको ये पता ही नहीं है कि आपका फॉर्म रेगुलर भरा गया या प्राइवेट भरा गया। अब पिछले साल कोरोना की वजह से जो है वो सीधे आप प्रमोट कर दिए गए, तो इस वजह से एडमिट कार्ड वगैरह भी नहीं आ पाया, जिससे आपको पता लग जाता कि आपका एडमिशन वहाँ पे बीए में रेगुलर है या प्राइवेट है। रिज़ल्ट भी अभी नहीं आया, नहीं तो मार्कशीट में भी बीए का जो रिज़ल्ट है वो भी नहीं आ पाया है। तो इस वजह वहाँ से भी नहीं पता लग रहा है मार्कशीट से कि आप रेगुलर हैं या प्राइवेट हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो पहले तो कंफर्म करें जा कर के कि वो रेगुलर हैं या प्राइवेट। कहीं ऐसा तो नहीं गलती से इस कॉलेज में जा कर के और उन्होंने उन कॉलेज वाले ने उनका फॉर्म प्राइवेट की बजाय रेगुलर कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में वो तत्काल अपना नाम कटा लें और प्राइवेट के लिए अप्लाई, प्राइवेट भरना है तो भरें, अदरवाइज़ नाम कटवा लें और डेटा जो है जो चला गया है टैबलेट के लिए उसे भी कैंसिल करवाएं। क्योंकि ये देखिए, ये कोई नहीं मानेगा बाद में आपकी बात कि मैंने तो फॉर्म दे दिया था, मैंने तो डॉक्यूमेंट्स दे दिए थे और फॉर्म खुद ही भर दिया गया। फॉर्म अगर भरा गया है तो बाकायदा उसको आपकी कंसेंट से कोई चीज़ करी जाती है। तो डॉक्यूमेंट्स दे दिए आपने, सब दे दिए और कहा कि भर लो खुद ही, तो उस केस में दोष आपका ही सिद्ध होगा। आप उसमें ये कह के नहीं बच सकते कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं रेगुलर था, ये प्राइवेट। तो इस वजह से ये तीसरा केस जो है जिन बच्चों का है, वो बच्चे जो हैं वो तुरंत के तुरंत ये पता करें कि कहीं गलती से रेगुलर तो नहीं हो गया। अगर मान लिया रेगुलर हो भी गया है तो जितना आपने उसमें बीए में पढ़ लिया है या एग्ज़ाम पास कर लिया, वो सारा आपका जो है वो नियमों के ख़िलाफ़ है, वो सारा जो है नल एंड वॉइड हो जाएगा, वो सारा काम का नहीं है आपके। और ये सोचने की कतई ज़रूरत नहीं है, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा था कि एक जगह पे हम एक ही मार्कशीट लगाएंगे। एक जगह पर अगर आपने एक मार्कशीट लगाई और किसी दूसरे ने कभी भी पूरी ज़िंदगी में अगर ये कह दिया कि इस बच्चे ने उस साल में 2 कोर्स एक साथ किए थे, तो वो डिग्री तो जाएगी और आप धोखाधड़ी के केस में भी आपके ऊपर लगाया जा सकता है। तो इसलिए आप लोग, जो मैंने तीनों केस थे, तीनों केसेस में आप देखिए कि आप किस कंडीशन में फ़िट बैठते हैं और उस हिसाब से क्या करना है आपको वो कर सकते हैं। तो अगर आप प्राइवेट कर रहे हैं और वहाँ से डेटा चला गया, ब्लॉक हो गया, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये कंफर्म हो लीजिए कि हाँ आप प्राइवेट कर रहे थे, तो ये कोई क्राइम नहीं है। और वहाँ जा कर के एप्लीकेशन दे दीजिए कि डेटा जो है हमारा वहाँ से हटा लें। और वो कॉलेज वाले भी अभी आपको एश्योर नहीं कर पाएंगे कि डेटा हटेगा कि नहीं हटेगा, क्योंकि अभी महाविद्यालयों में काम चल रहा है ज़्यादातर, यहाँ पे काम नहीं चल रहा है, पॉलिटेक्निक्स में काम नहीं चल रहा है। तो जब उसमें ऑप्शन आएगा, ऊपर से दिया जाएगा कि हाँ भाई जिसका डेटा ब्लॉक है, क्यों ब्लॉक है, हटाना है कि नहीं हटाना है, क्या जवाब देना है, तो जब आपकी एप्लीकेशन वहाँ पहुँची रहेगी तो वहाँ पे वो लोग आसानी से आंसर दे पाएंगे कि हाँ ये बच्चे का इस वजह से ब्लॉक है। तो इसलिए एक एप्लीकेशन देके वहाँ पे इन्फॉर्म जो है वो ज़रूर करवा दीजिए और इस पर नज़र बनाए रखिए कि हाँ भाई क्या सिचुएशन, क्या चीज़ चल रही है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, मैंने काफ़ी सारी स्टडीज़ करने के बाद, इधर उधर से डिस्कस करने के बाद तब ये वीडियो बनाया है और मैंने सारी बातों को समेटने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई बात इसमें रह जाती है तो आप इसके कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बता सकते हैं, हम उसके ऊपर भी स्टडी करके आपको बताने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये वीडियो केवल आपके मार्गदर्शन के लिए बनाया गया है, ये कोई रूलिंग नहीं है, ये कोई नियम नहीं है, या केवल एक सलाह मात्र है। आप अपने दिमाग भी लगाएं इसके ऊपर और लोगों से भी कंसल्ट करें और उसके बाद ही कोई इसके ऊपर कार्रवाई करें आप। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जिनके साथ ये प्रॉब्लम है उनको भी ये वीडियो शेयर करें। साथ ही साथ अगर कोई स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर ले, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ उसे अपने आप उनके लिंक मिलते रहें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।